नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवास फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं बात करने वाला हूं और दिखाने वाला हूं, ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो कि शिक्षा के क्षेत्र को, ग्राम सभा के क्षेत्र को और उच्च अधिकारियों के जो कि कार्यकलाप है, पंचवर्षीय योजनाएं और वह सभी योजनाएं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और उन अधिकारियों के लिए शर्मसार की बात है और शिक्षा पर एक बड़ा दब्बा है, जो कि बात कर रहा हूँ मैं आज अपने ग्राम सभा में उपस्थित। मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल बीरोखाल ब्लॉक के ग्राम सभा सिलीमली जमरिया से, और मेरा नाम है आकाश सिंह पटवाल। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि हमारे विद्यालय में मौजूद पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमरिया में, जो कि हमारे ठीक ऊपर ही है, और जिस विद्यालय में लगभग कि कहीं छात्रों ने आज तक शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और कहीं सेना में भर्ती हुए और कहीं देश की सेवा कर रहे हैं और कहीं उच्च अधिकारी भी बने और कुछ पदाधिकारी भी बने। और आज इस विद्यालय की हालत ऐसी है कि मैं उसी रास्ते पर खड़ा हूँ जिस रास्ते पर कि कभी विद्यालय जाते थे छोटे छोटे बच्चे, जो कि है विद्यालय 6 से 8 तक और 3 ही कक्षाओं तक यह विद्यालय है। और इस विद्यालय की हालत आज इस प्रकार है कि आप चलिए आपको मैं बताता हूँ कि जो ये रास्ता है, आप रास्ते की हालत देख सकते हैं। यहाँ पर किसी दूसरे ग्राम सभा खैराट, जो कि हमारी ग्राम सभा में आता है, उसके लिए सड़क मार्ग बनाया गया था, लेकिन उसकी स्थिति अभी और ख़राब है। तो आप देख सकते हैं मैं ही चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस रास्ते में जब जब यहाँ पर बच्चे चलते थे उस रास्ते की हालत इस प्रकार है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस विद्यालय के लिए रास्ता ही अच्छा नहीं है, जो विद्यालय अब बंद हो चुका है। आगे आपको बताऊंगा क्या कारण थे, किस कारण ये बंद हुआ। तो जिस रास्ते पर चलना ही संभव नहीं है पैदल, तो उस रास्ते में स्कूल के छात्र छात्राएं कैसे चल सकती है। तो चलिए आपको पूरे रास्ते की हालत दिखाते हैं। और आज बात होगी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत और उन सभी अधिकारियों जो कि बीरोखाल में भी उपस्थित हैं। हमारा जो ब्लॉक है बीरोखाल में है, उन सभी अधिकारियों के लिए भी उन पर एक बड़ा तमंचा है कि जो कि इस विद्यालय को बंद करना काफ़ी क्या पड़ा नुकसानदायक है। और देखिए बंद तो हुआ, लेकिन काफ़ी समस्याएं भी आप देख सकते हैं। अभी आपको मैं आगे बताता हूं कि उस विद्यालय की अभी स्थिति क्या है। अरे स्टार्टिंग आप बोलो। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जिस रास्ते पर पानी आ रहा है, उस रास्ते पर हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति जो कि पिछले 3 साल पहले बंद हो चुका था। और कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जिस रास्ते पर चलना ही संभव नहीं है, बरसात का पानी आ रहा है, सड़क मार्ग योजना जो बनी थी उसके लिए पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन जो रास्ता था वो पूर्णतः बर्बाद हो गया है। तो कुछ ही दूरी बची है और वहाँ से सीमेंट का रास्ता है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सड़क योजना काफ़ी बढ़िया है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इस रोड का सही बनना भी उचित था। अब मैं खड़ा हूँ उसी रास्ते पर जो कि विद्यालय के लिए है, और इसके बाद का रास्ता कोई बिल्कुल भी पता नहीं है उसका। तो चलिए, अब जब रास्ते की हालत इस प्रकार है, तो विद्यालय जो 3 साल पहले बंद हो चुका था, जो कि ग्राम सभा सिलीमली का बहुत महत्वपूर्ण विद्यालय था, और इस विद्यालय को अगर हम अभी तक आगे बढ़ाते रहते और अभी तक यहाँ पे छात्र छात्राएँ पढ़ती रहती, तो यहाँ से कई देशभक्त और कहीं अधिकारी निकलते। तो चलिए उस रास्ते पर मैं लेके चलता हूँ, और कुछ ही दूरी बची है, आप देख ही सकते हैं। तो आप रास्ते की कंडीशंस देख ही सकते हैं। दोस्तों गढ़वाली में एक कहावत है कि गांव का हालत देखनी तो गलिया बटी। देखिए जिस विद्यालय के रास्ते ही ख़राब है, तो उस विद्यालय की स्थितियाँ कैसी होगी वो आप लगा सकते हैं, जो कि 3 साल पहले बंद हो चुका है। और मेरा यहाँ पर ये मत है कि इस विद्यालय को कुछ इस प्रकार तैयार किया जाए कि कहीं सेवाएँ यहाँ पर चालू हो सकती है। लेकिन चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लगा सकते हैं कि रास्ता कितना ख़तरनाक है, ख़राब है, लेकिन विद्यालय बंद हो चुका है। तो
अब देखिए मैं पहुंच चुका हूं राजकीय, आप देख सकते हैं कि राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमरिया सीलीमल्ली, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लिखा है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो आप शिक्षा लेने आइए और सेवा प्रदान करके जाइए। तो आप देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ इस विद्यालय की वर्तमान स्थिति। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं विद्यालय के गेट पर, और जिस विद्यालय का नाम है राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीलीमल्ली बेरोखाल पौड़ी गढ़वाल, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अब आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय की क्या स्थिति हो रखी है 3 साल पहले, जो कि ग्राम सभा जमरिया की संपत्ति है, जो कि ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों और समस्त उन वार्ड मेंबरों के लिए बहुत शर्मसार की बात है। और सबसे सर्वप्रथम है प्रधान पति, जो कि गांव के प्रधान हैं, उनके लिए। देखिए प्रधान पति की बात नहीं है, बात है प्रधान की, ग्राम प्रधान की, जो कि इस विद्यालय के लिए कभी भी ना तो कभी आगे बढ़े और ना ही कुछ देखा कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। 3 साल पहले हालांकि बंद हो चुका था, लेकिन यहाँ पे कहीं सुविधाएं हो सकती हैं, सेवाएं खुल सकती है। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गेट पहले ही खुला हुआ है और इसकी वर्तमान स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। देखिए 3 वर्ष पहले इसकी जो स्थिति थी, यहाँ पर छात्र छात्राएँ आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि कुछ गांव के लड़कों ने, या पता नहीं हम भी नहीं जानते हैं, हमें भी पूर्णतः ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कि इस विद्यालय को पूर्णतः ही इस प्रकार हानि पहुंचाई है और अपमानजनक है। गांव के लिए भी शर्मसार है और उन शिक्षा अधिकारियों के लिए भी शर्मसार है, जो कि इस प्यारे से विद्यालय, जो कि ग्राम सभा सीलीमल्ली, इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के बावजूद भी यह विद्यालय बंद पड़ चुका है। और जबकि हमारे गाँव के ग्राम सभा सीलीमल्ली, जो कि भुचियत, आप भोजनगर जानते हैं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से सुंदरनगर, जो कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय सुंदरनगर है, जो कि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उच्च स्तर तक कार्य करता है और काफ़ी बढ़िया भी है, और वहाँ पे शिक्षा का भी स्तर है जो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ के जो सौपकाल और हमारी ग्राम सभा खैराड़ भुजके से सुंदरनगर जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर होता है। जाने में ही कम से कम 1 घंटा लग जाता है और आने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो अपने ग्राम सभा में विद्यालय होने के बावजूद भी, इतना अच्छा विद्यालय होने के बावजूद भी, इतना बढ़िया क्षेत्र होने के बावजूद भी, यह विद्यालय आज बंद पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी प्रकार से इस विद्यालय की हालत की गई है। और आपको लेके चलते हैं कमरों के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ का दरवाज़ा तो है, ताला भी है, लेकिन बीच का हिस्सा ही लापता है। देखिए यहाँ पे ताला तो है, आप देख सकते हैं ताला है, दरवाज़ा भी है, सब चीज़ है, लेकिन बीच का हिस्सा आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी अंदर घुस सकता है। और किसी प्रकार का जो यहाँ पे अपमानजनक कार्य किया गया है वो आप देख सकते हैं। और अन्य कमरों को भी आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए यहाँ पे टेबल, कुर्सियाँ, बेंच सभी मौजूद है, लाइट है, सब चीज़ है, कमरा है, बढ़िया है। लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी खराब कर रखी है। ये हम भी नहीं जानते हैं कि कौन है, क्या है और कहाँ से आए हैं, किसने किया। चलिए, तो आपने इस कक्ष की स्थिति जान ली है। ये कक्षा, इस पर सही पर लिखा होगा कौन सी कक्षा की है, ये कुछ नहीं है पता यहाँ पे कि कौन सी कक्षा का ये कमरा था, लेकिन बढ़िया था, काफ़ी अच्छा था, सुंदर था। लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं। अब चलिए दूसरे कमरे की ओर ले जाते हैं, उधर वाला कमरा, जो कि दोनों अटैचमेंट थे। लेकिन आप इस कमरे की हालत भी वही हो रखी है, कमरा वही है, लेकिन आप ताला देख सकते हैं दोस्तों, ताला देख सकते हैं, सब चीज़ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दरवाजे का बीच का ही हिस्सा लापता है। और यहाँ पे छात्रों के लिए टेबल, कुर्सी, बेंच सभी मौजूद है, उचित और काफ़ी बढ़िया है, और व्यवस्था भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन विद्यालय बंद होने के कारण यहाँ पर कुछ ऐसे लड़कों ने, ये हम भी नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है, लेकिन ग्राम प्रधान से अनुरोध है कि कृपा करके इस विद्यालय के बारे में वह जानकारी प्राप्त करें कि जिन्होंने कि इस विद्यालय की इस प्रकार हालत की है। और ये बल्कि समस्त क्षेत्र के लिए न, बल्कि बीरोखाल ब्लॉक के लिए शर्मसार की बात है। देखिए विद्यालय बंद हो गया है वो चलो मानते हैं, लेकिन बात ये करते हैं कि विद्यालय बंद है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबने शिक्षा ग्रहण की, बहुतों ने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन आज इसकी हालत इस प्रकार है, ये उचित नहीं है। तो चलिए आपको अन्य कमरों में ले जाते हैं, आपको ले जाते हैं प्रधान आचार्य कक्ष में। ये देख, हमने एक कक्ष की बात कर ली है, अब चलते हैं प्रधान आचार्य कार्यालय।
प्रिंसिपल ऑफिस। ये है ताला, ये है दरवाज़ा, और दरवाजे के नीचे नहीं है दरवाज़ा। ये है एक छोटा सा, जो कि पुराने ज़माने में बूढ़, जो कि हमारी पुरानी पीढ़ियों के लोग थे, जो कि जाने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ते थे, वही यहाँ पे उस विद्यालय की हालत की है। अब चलिए, यहाँ से तो जाना उचित नहीं है, लेकिन आपको चलते हैं, लेके चलते हैं अगले रूम में। आइए। अब देखिए, यहाँ पे जो चैनल है उस पर ताला लगा था, लेकिन इस चैनल को तोड़ने के बाद अब देखिए, जब उस दरवाजे को तोड़ सकते हैं, लोहे के दरवाजे को, तो ये चैनल क्या था, ताला क्या था, ताला तोड़ा, घुसे अंदर, और देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बैनर्स लगे हैं, विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा और राजकीय उत्तर प्राथमिक विद्यालय सीलीबंदी। आइए आपको और अंदर लेके चलते हैं। वीरो खाल पौड़ीगढ़वाल संकुल वीर खाल में आता है, विकास क्षेत्र वीरो खाल, जूम करके कि ये है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीरो खाल पौड़ीगढ़वाल संकुल वीरो खाल में आता है, विकास क्षेत्र वीरो खाल। इको क्लब हमारा विद्यालय शिक्षा का मंदिर, जहाँ पर मिलता अद्भुत ज्ञान, नन्हे मुन्ने बच्चे आओ जीवन अपना बनाओ महान, हमारा विद्यालय सुंदर विद्यालय। और ऑर्डिनेटर ओमपाल सिंह चौहान, जो कि इस विद्यालय के पूर्व प्रधान नाचार्य प्रिंसिपल रह चुके हैं, और उनके कार्य क्षेत्र पर आप देख सकते हैं उनके फोटो, बट यहाँ पे फोटो को बिल्कुल चीर दिया गया है, फाड़ दिया गया है। और विद्यालय प्रबंध समिति राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आप संकुल गुइन खाल में ही यह आता है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड का मानचित्र भी बना है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है, टेबल है, लेकिन इसकी स्थिति अभी आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारा एक प्यारा सा, देखिए ये तो एक बक्सा हो गया, लेकिन बाकी किताबें और ये सारी चीज़ें तहस नहस की है। आइए आपको और अंदर ले जाओ। आप चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफिस में, जो कि शॉर्टकट दरवाजा है। शॉर्टकट दरवाजा नहीं बोला जाएगा इसको, यह बोला जाएगा कि जब यहाँ पर छात्र पढ़ते थे, तो छात्रों को देखने के लिए प्रिंसिपल प्रधानाचार्य यहाँ पर आते थे। अभी इस रूम की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, आइए, यहाँ पे आने के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं दोस्तों, कि देखिए, आप में से बहुत सारे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे अधिकारियों के पास भी मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वह एक बार जरूर इस क्षेत्र में आइए और विकास कीजिए। देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो प्रादुर्भाव है वो है शिक्षा का। स्वास्थ्य तो चलिए, स्वास्थ्य को तो हम बाद में लेके चलते हैं, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं है। देखिए, डॉक्टर्स तभी बनेंगे जब उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी। तो इस क्षेत्र में जरूर आएगा और एक बार इस राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमरिया को जरूर दिखेगा, निरीक्षण कीजिएगा। लेकिन इसकी हालत अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर्स थे, जो कि बच्चों को सीखने के लिए थे, बच्चों को सिखाने के लिए थे, और नीचे आप देख सकते हैं हारमोनियम था, और यहाँ पे वो भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो इस विद्यालय की क्या थी, किताबें थी, वह सभी पूर्ण रूप से क्या कर दी गई है, तहस नहस कर दी गई है। पूरा आपको दिख ही रहा होगा, दिखाई रखा होगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। इसको बोलते हैं प्रिंटर, और ये प्रिंटर नहीं रहा। अब इस प्रिंटर की हालत आप देख सकते हैं, जो कि कहीं छात्रों के लिए काफी फायदेमंद था, लेकिन इसकी हालत अभी इस प्रकार की है। ये थे यहाँ के कमरे, और कमरों की हालत इस प्रकार की है। चलिए आइए, आपको मैं थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ, और अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं आ गया हूँ प्रिंसिपल के अंदर वाले रूम में, जहाँ पर कि काफ़ी सामान रखा रहता है, और आप देख सकते हैं कि छात्रों के लिए बर्तन थे, जो कि भोजन बनाने के लिए थे, और यहाँ पे सारा सामान रखा था। और इस जो ये बक्सा है, इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए थालियाँ हैं, और अन्य प्रकार के सभी वह बर्तन हैं जो कि बाद छात्रों के लिए मिड डे मील का काम करते थे। और अलमारियों का भी हालत देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस विद्यालय की हालत की है। चलिए अब आगे बाहर चलते हैं और अन्य कमरों के बारे में बताते हैं। जब इस प्रिंसिपल ऑफिस की हालत इस प्रकार की गई है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स यहाँ पे पड़ा है, काफ़ी बढ़िया है, चलता भी होगा, लेकिन इसका CPU का कोई पता ही नहीं है। CPU पता नहीं कौन लेके चला गया। लेकिन विद्यालय की आप हालत देख सकते हैं, किताबों की भी और समस्त उस चीज़ की जो कि काफ़ी ख़राब है। अब देखिए, ख़राब है नहीं है, ये पहले बढ़िया थी, लेकिन कुछ उपद्रवियों के कारण यह विद्यालय इस प्रकार हो चुका है, नुकसानदायक और बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद, जो कि समस्त पूरे संसार को हमारे देश से गए अमेरिका। आपको पता है शिकागो सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद जी ने प्रथम बार क्या दिया था, भाषण दिया था, तो समस्त
विश्व को इस प्रकार उन्होंने अपने तेज और अपने ज्ञान से आकर्षित किया कि समस्त संसार में उनकी क्या हुई, जय जयकार हुई, प्रसिद्धि हुई। लेकिन आज उनकी फोटो नीचे जमीन पर फेंक रखी है। तो ये बड़ी शर्मसार की बात है। और वहां पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी को भी काफी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी भी यहाँ पे जो फोटो है वह इस प्रकार लगाई है कि जिससे कि बच्चे क्या हो, मोटिवेट हो। लेकिन जो विद्यालय बंद हो चुका है उस विद्यालय की हालत इस प्रकार की गई है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? विद्यालय बंद हुआ, छात्रों की कमी थी, लेकिन यहाँ पे अगर ग्राम सभा सिलीमली जमरिया अगर थोड़ा सा भी प्रयास करता तो यहाँ पे क्यों ना वह छात्र रहते जो कि आज वर्तमान समय में ग्राम सभा भुजखेत, कफलगरी, खैरार और सगोड़ी, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लगा सकते हैं कि कक्षा 6 के छात्र छात्राएं गांव के कितने छोटे होते हैं और कितनी दूरी तक उन्हें जाना पड़ता है विद्यालय। तो आप देख ही सकते हैं। तो हमारी यही कामना है कि देखिए यहाँ पे बात है कि शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख और वह सभी अधिकारी यहाँ पर जरूर आए और एक बार प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकार की सेवा का प्रारंभ किया जाए जिससे कि गांव के जो छात्र हैं जो कि वर्तमान में सुंदरनगर में जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं शिक्षा पाने के लिए, जो कि काफ़ी दूर है, तो वह भी यहाँ पर आके क्या किया जाए, यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखा जाए, यहाँ पे सेवा प्रारंभ की जाए। लेकिन अगर यह विद्यालय बंद हो चुका है तो इसका खुलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य ऐसी सेवाओं का भी क्या किया जाए, शुरुआत की जाए। तो चलिए, तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं दूसरे रूम की ओर। प्रधानाचार्य कक्ष को करते हैं बंद, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उपद्रव मचाया गया है और आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल समाप्त कर रखा है। चलिए चलते हैं दूसरे ऐसे कक्ष की ओर जहाँ पर कि बच्चों के लिए क्या था, छात्रों के लिए। चलते हैं ऐसे रूम में जहाँ पर कि छात्र छात्राओं के लिए टेबल, कुर्सी, बेंच समस्त प्रकार के जो मौजूद है। जहाँ पर कि कक्षा का नाम तो नहीं लिखा क्योंकि छात्र नहीं थे, तो सभी एक साथ मिलकर काम करते थे। अब चलिए हम आए हैं ऐसे कक्ष में जहाँ पर कि छात्र छात्राओं के लिए क्या है, टेबल कुर्सी पूर्णतः मौजूद है, लेकिन छात्र छात्राएं नहीं है, विद्यालय बंद है। तो इन चीज़ों का क्या किया जाए? देखिए अधिकारी भी अब यहाँ पे शर्मसार होंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये सामान है यहाँ पे टेबल कुर्सियाँ है जो कि छात्रों के पढ़ने के लिए किस काम की है। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ऐसे ही पड़े हैं, सड़ रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आए थे, उन्होंने यहाँ के सामान की सारी क्या की, काउंटिंग की और उसके बाद चले गए। लेकिन जो ये सामान है किसी अन्य विद्यालय में पहुँचाया जाए या इसी विद्यालय में कुछ ऐसी सेवाओं को शुरू किया जाए जिससे कि गांव का भी नाम हो और ऐसे कई सेवाएं भी हो सकती है जो कि गांव का नाम भी हो, छात्रों का विकास भी हो, स्टूडेंट की हो और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा यहाँ पे वह कर सकते हैं कि मतलब कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये विद्यालय बंद हो चुका है, आपको पता ही है, 3 साल मैंने बता दिए हैं, तो विद्यालय खुलना अब संभव नहीं है। लेकिन ऐसी सेवाएं तो शुरू हो सकती है जो कि ग्राम प्रधान और क्या ब्लॉक अधिकारी, शिक्षा अधिकारियों के द्वारा की जा सकती है। अब चलिए चलते हैं ऐसे रूम में जहाँ को बोलते हैं कंप्यूटर कक्ष, कंप्यूटर रूम, जो कि बिल्कुल रूम नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पे भी उपद्रवियों ने बहुत ही नुकसान पहुँचाया है। अब देखिए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। पहले चलते हैं अन्नपूर्णा कक्ष, अन्नपूर्णा कक्ष जहाँ पे कि भोजनालय है। और इस भोजनालय में देखिए चाबी लगाई है ना, चाबी लगाई है, लेकिन इस कक्ष को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया उपद्रवियों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके काम की कोई चीज़ नहीं थी, किसी प्रकार का उनके उपयोग का सामान नहीं था, तो ये सुरक्षित है। इस रूम के हम क्या करते हैं, अच्छी कामना करते हैं। चलते हैं अब कंप्यूटर कक्ष की ओर, जो कि काफ़ी बढ़िया था, लेकिन अब बढ़िया नहीं रहा। आप कर रहे हैं हम प्रवेश। अब पहले तो सर्वप्रथम यहाँ पे आप देखिए कि ये है कंप्यूटर कक्ष। इस कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर आपने देखे ही थे, एक कंप्यूटर यहाँ पे था। अब देखिए ये है हमारा सीपीयू, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। इस सीपीयू की हालत क्या है, आप में से कौन कौन बताएगा कि कौन कंपनी का है? SCL कंपनी का है, ठीक है। अब इस सीपीयू को इधर से, ये था उसी प्रधानाचार्य कक्ष का सीपीयू जिसकी हालत की ये की गई है। ये हमारा इसको बोलते हैं हम क्या, यूपीएस। ये हमारा यूपीएस की हालत आप देख सकते हैं, यूपीएस और सीपीयू। तो इसको अब हम वहाँ लगाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए क्या हालत कर रखी है इस सामान की, समझ जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पे तो क्या है, फायर सिलेंडर है, जो कि बिल्कुल क्या कर दिया गया है, शायद खाली कर दिया गया है।
क्योंकि इसका वजन तो है लेकिन इसके साथ छेड़ना उचित नहीं है। और देखिए यहाँ पे पूरा जो सामान है बिल्कुल तहस नहस करता है। और चलिए ये देखिए मीटर है, ये है मीटर यहाँ का, और जो कि बिल्कुल उखाड़ के ऐसे रखा है जैसे कि पता नहीं, जैसे कि हम सब जैसे कि मतलब कि टेबल से चाय के कप को फेंका जाता है। तो ये सारी सामान जो कि यहाँ पे मौजूद है ये किसी अन्य विद्यालय में जाकर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बक्सा जिसमें कि काफ़ी किताबें रखी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्राओं के पासबुक भी है और कॉपी किताबें भी रखी थी। लेकिन इसकी कुंडी को तोड़ दिया गया था, तो पूर्णतः ही वह क्या कर दिया था, पूरा तबाह कर दिया गया था। और चटाइयाँ भी हैं, सब चीज़ है, लेकिन विद्यालय बंद है और शर्मसार करने वाली यहाँ पे हरकतें की गई है। तो अब बोलिए यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं गणित के कुछ औजार भी दिखा देता हूँ। ये तो पता नहीं क्या है। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए सीखने के लिए था कि आप किस क्वांटिटी में, मतलब कि आप तेल या ऐसी चीज़ों को, लीटर वाली चीज़ों को तोल सकते हैं, माप सकते हैं। और यहाँ पे विद्यालय के लिए सामान रखे थे। और यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं कि छात्र छात्राओं के लिए जो सारे सामान थे, यहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये गोला है, ये पिरामिड है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये सारी चीज़ें जो कि छात्राओं के लिए गणित के औजार थे जो कि सीखने के लिए थे। हाँ सर, अर्धगोला, हाँ, और अर्धगोला था और पूरा गोला था, काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे सीखने के लिए कि मतलब कि छात्र यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री के जो क्या किए जाते थे, प्रैक्टिकल्स किए जाते थे बच्चों को सिखाने के लिए, वो भी थे। और काफ़ी सामान यहाँ पे रखा गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें भी काफ़ी औजार रखे थे जो कि कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए सिर्फ लैब का काम करते थे। और बीकर्स आप देख सकते हैं। लेकिन अब इस विद्यालय की हालत इस प्रकार है। यह है हमारा सीपीयू का बाहर का जो ढक्कन होता है, उसको भी हटा के बाहर फेंक दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे दरवाजे तो बंद कर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे हम बाकी कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो सामान था वह पूर्णतः ही तहस नहस कर दिया गया। घास में पूरी मैदान घास से भरा पड़ा है क्योंकि विद्यालय बंद है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो घास में पूरा मैदान घास से भरा पड़ा है वह ठीक, वो ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय बंद हो चुका है। लेकिन जो विद्यालय की संपत्ति थी, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूर्णतः पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीलीमली विकास क्षेत्र बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल की वर्तमान स्थिति क्या हो चुकी है, जो कि बंद है। लेकिन जो यहाँ पे मौजूद ऐसे टेबल, कुर्सियाँ, बेंच, किताबें, कंप्यूटर्स थे, प्रिंटर्स थे, साइंस के इक्विपमेंट्स थे, खेलने के लिए सारे जो क्या थे इक्विपमेंट्स थे, और खाना बनाने के लिए जितने भी सारे बर्तन थे उनको पूर्णतः ही समाप्त कर दिया गया है, पूर्णतः ही तहस नहस कर दिया गया है। संगीत, खेल और हर चीज़ के जो यहाँ पे क्या थे औजार थे, उन सभी को समाप्त कर दिया गया है। तो बताइए इसका जिम्मेदार कौन है। अब देखिए जिम्मेदार स्वयं ग्राम सभा है। ग्राम सभा के जो प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, और जो कि बीरोखाल ब्लॉक में अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी है, जो कि इस विद्यालय के जो सामान थे, ये नहीं है कि ये विद्यालय खोलना अब संभव नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, अगर खोलना चाहे तो ग्राम सभा अगर प्रयास करे तो किसी भी काम को कर सकते हैं। और सरकार भी आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहती है। लेकिन अगर जिस में, अब देखिए आपने गाड़ियों में पीछे देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और विद्यालयों में लिखा है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अब उस स्लोगन का होना और वर्तमान स्थिति का होना, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखिए अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके जिम्मेदार कौन है। ग्राम सभा है, ग्राम सभा के अधिकारी है, बीरोखाल ब्लॉक के अधिकारी है, या संकुल प्रभारी है, वह सभी है, या मतलब हमें यह फ़र्क नहीं, हमें इस बात की चिंता है कि जो शिक्षा के सामान है यहाँ पे वह किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश किया जाए, अन्य छात्रों के लिए काम में किए जाए। जिस विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए क्या नहीं है, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है। कुछ ऐसे विद्यालय भी है बीरोखाल ब्लॉक में जो कि जहाँ के छात्रा भी किस में बैठते हैं, नीचे ज़मीन पर चटाई में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना सारा सामान होने के बावजूद भी इसका दुरुपयोग किया गया, दुरुपयोग हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर पटवास फार्मिंग एंड ब्लॉग्स के द्वारा आपको किसी प्रकार की यहाँ पे बात गलत लगी हो, तो उसके लिए आप सभी का मैं क्या करता हूँ, आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर
मुझसे कोई गलती हो या मतलब मैं कुछ अधिक जानकारी, मुझे जितनी जानकारी है मैं वही जानकारी बता रहा हूँ, और यहीं पर ही जो समस्त वर्तमान की स्थिति है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन मात्र ये चंद व्यूज़ के लिए नहीं बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, चंद व्यूज़ के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह बनाया गया है उत्तराखंड के उन अधिकारियों के लिए जो कि शिक्षा अधिकारी हैं और उन बड़े पदाधिकारियों के लिए है। एक तमाचा है जो कि वर्तमान में इस विद्यालय का बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित वह सभी सामान, टेबल, कुर्सियाँ, बेंच और विद्यालय की स्थिति, जिसमें कि अभी तक इतने सारे शिक्षकों और अधिकारियों और देश के फौजियों को जन्म दिया, जो कि जिसकी हालत आज ये है। तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो यहीं पर करते हैं आज का। और चलिए इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और, कि जो विद्यालय है उसकी स्थिति ये है, लेकिन जो कॉमन वर्कर साइड है, देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत काम की है, जो हर चीज़ किसी के लिए भी क्या, हर छात्र छात्राओं और समस्त आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है, सदुपयोगी है, जो कि हमेशा तक चलती रहेगी, उसकी क्या स्थिति है। और कॉमन वर्कर साइड, देखिए मैं यहाँ पे किसी के काम की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो शिक्षा, जिस चीज़ का विकास होना चाहिए था उसका विकास नहीं है, और जिस चीज़ का विकास नहीं होना चाहिए था उसका विकास है। तो चलिए मैं आगे लेके आपको चलता हूँ। चलिए अब करते हैं विद्यालय को धन्यवाद करते हैं, कि मतलब कि देखिए धन्यवाद भी किस बात का किया जाए, लेकिन अब बात करते हैं कि जिस चीज़ का विकास होना चाहिए था उसका विकास नहीं है, और जिस चीज़ का विकास नहीं होना चाहिए था, नहीं भी होता तो चलता, लेकिन उसका विकास है, और जिस चीज़ का नहीं होना था उसका हो रखा है। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको कॉमन वर्क साइड की ओर। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्यों बनाया, लेकिन मैं वहाँ पे तुलना करना चाहता हूँ एक छोटी सी, जो कि आपको समझ में आए कि जिस चीज़ की तुलना, जिसका विकास होना चाहिए था उसका विकास नहीं है, और जिसका विकास नहीं होना चाहिए था उसका विकास है। तो उसी चीज़ पर यहाँ पे आप नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वर्क साइड है, कॉमन वर्क साइड है, जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर कि आपको पता ही है कि मैं वर्कआउट भी करता हूँ, आपको पता ही है। तो उस चीज़ की तुलना की जाए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए लेके चलते हैं और वहीं पर बात करते हैं आगे। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं हूँ कॉमन वर्क साइड, ग्राम सभा सिलीमल्ली आपका हार्दिक स्वागत करती है, जो कि ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा त्रिपाठी द्वारा बनाया गया, काफ़ी बढ़िया है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि गलत है। लेकिन अब यहाँ पे आप तुलना कर सकते हैं कि देखिए जो कॉमन वर्क साइड है और जो विद्यालय मैंने आपको अभी दिखाया उसकी हालत है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस यहीं पर ही मैं आज के इस टॉपिक को समाप्त करना चाहता हूँ, आपको ये सबूत देना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि ग्राम सभा का विकास हो। देखिए ग्राम सभा का विकास ग्राम सभा के लोग ही करेंगे तभी संभव है। गाँव में मौजूद जब जो व्यक्ति हैं गाँव में रहते हैं वही अगर प्रयास करेंगे तभी विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया स्थिति है के विद्यालय की नहीं है। तो दोस्तों चलिए अभी तक मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, इस प्यारे से देखिए इस स्थिति का कारण कौन है, इस चीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए यह मात्र एक स्थिति नहीं है बल्कि आने वाला भविष्य भी है, और आने वाले भविष्य की अगर इस प्रकार हालत की जाए कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, जहाँ पर कि बिल्कुल समाप्त हो चुका है, उस चीज़ का जिम्मेदार कौन रहेगा। और इतनी बड़ी ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल है और प्राथमिक विद्यालय जो कि यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, अटल उत्कृष्ट विद्यालय सुंदरनगर है। तो वहाँ पर छात्र छात्राओं के जाने पर ही इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वह आके बोलते हैं कि भैया कि हमें काफ़ी थकान लग जाती है और काफ़ी दूर है। तो चलिए इस प्यारे से वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये बात आगे तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।